संवैधानिक युग में वोट परसेंट जिसका ज्यादा होता है वही राजा होता है। और ये वोट जो है ना, ये अंगूठे मुकदमे थे। मंगेश यादव के ऊपर हमारी ख्याल से 2-4 मुकदमे नहीं होंगे। उस नाबालिग बच्चे का इनकाउंटर करा दिया गया और इसके ऊपर 19 मुकदमे हैं। तो इसको आरोपी है जो कुख्यात आरोपी 19 मुकदमों का, उसको लगातार बाहर घुमा रहे हैं। और देवेंद्र भीमराज जो उनके लिए संघर्ष कर रहा था उसको उठाकर जेल में, जिससे पूरा जिला एकदम आक्रोशित है। किसी देश आन में चढ़ गया पासी, कालो भागे देख के पासी। तो पासी कभी हमारे बच्चे हमारे गाँव में हमारे तर्कों को नहीं समझ पा रहे हैं, उन तर्कों को जाने, इतिहास को जाने। शीर्ष नेतृत्व पासी का मोर्चा को और बैठाइए संवैधानिक पद पे। जो बोलने वाले लोग हैं, जो दहाड़ने वाले लोग हैं, बाद ऐसा लगता है कि दोगलों की लाइन लगती चली गई। केवल अनु जी, एक सवाल आपसे ये है कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी जहाँ जहाँ अवध क्षेत्र में या लखनऊ के आसपास या बाराबंकी, रायबरेली, जहाँ पासी समाज के किले खंडहर है, उस पर स्थानीय विधायक या सांसदों द्वारा कोई कार्य अभी तक हुआ है कुछ? जब से मेरा जन्म हुआ और जब से मैंने ये सामाजिक कार्य शुरू किया है, मैंने केवल माननीय धर्मवीर जी जो कि कांग्रेस में थे, मतलब उन्हीं के द्वारा देखा है कि महाराजा सातन पासी किला और महाराजा बिजली पासी किला, अन्य कुछ जगहों की ज़मीनें केवल अधिग्रहण हुई हैं। लेकिन उसके बाद उनका हट जाना या सत्ता से अलग हो जाना या मतलब उनका ना रहना, दुखद चला जाना, इसके कारण से ही तब से लेकर आज वर्तमान मतलब 70 सालों में किसी भी राजनेता द्वारा किले पर एक ईंट नहीं रखी गई है। केवल हर बार ये करोड़ आया, वो करोड़ आया, 2 करोड़ आया, 4 करोड़ आया, ये केवल लालीपाप है। आज तक पर्यटन स्थल के नाम पर या कुछ भी नाम पर कोई भी ईंट नहीं रखी गई है। जो भी मतलब जो एक तरह से समझ लीजिए कि हमें लगातार उपेक्षा करने का है कि जो नेता हैं समाज के, उनके लड़के केवल किलों की ज़मीन पे प्लाटिंग करना जानते हैं। कभी किले का निर्माण नहीं करवाएंगे, कभी बाउंड्री नहीं करवाएंगे, क्योंकि उनसे जो है आपका समाज जग जाएगा। आपका समाज स्वाभिमान सम्मान की बातें करेगा, हक अधिकार की बातें करेगा और जो हमारा मुख्यमंत्री नहीं बना है उसकी बात करेगा। इसलिए आपके किले को पर्यटन स्थल नहीं बनाया जाएगा और उसको जो है नीलाम करने के लिए दूसरे समाज के लोग लग जाएंगे उनके पीछे, अपने समाज को डाइवर्ट कर देंगे। ये काम हुए हैं, चुनिंदा लोगों के द्वारा काम किए गए। जैसे धर्मवीर पासी जी थे, सबसे पहले सातन पासी जी के किले पर हेलीकॉप्टर उतारा। मैं उनका सम्मान करता हूँ, जुझारू नेता था। उनके समय में पासी समाज बहुत आगे बढ़ा, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि दोगलों की लाइन लगती चली गई। केवल दूसरे लोगों की बात करना और जीतना सुरक्षित सीट से। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप सर्व समाज की बात करिए, लेकिन अगर सुरक्षित सीट से जीत रहे हो, पासियों की देन है, तो पासियों के लिए बोलना सीख लीजिए। बोल देना चाहता हूं, दोगलों की जरूरत हमारे समाज में नहीं है। आज समाज अपने स्वाभिमान सम्मान को पहचान चुका है और हर युवा, हर बुजुर्ग, हर माता, हर बहन अपने स्वाभिमान को पहचान चुकी है। स्वाभिमान से समझौता कोई नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने कभी धन से अपने आप को राजा नहीं कहा। हम लोग सदैव अपने कर्मों से राजा रहे हैं और सदैव सर्व समाज के लिए सोचते रहे। लेकिन आज जरूरत है अपने समाज के लिए बोलने की और अपने समाज को आगे बढ़ाने की, क्योंकि हमारा समाज दूसरों को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज खूब कमजोर हो चुका है। तो मैं कहना चाहता हूं सभी साथी अब समाज के लिए बोलना स्टार्ट करें। जब हमारा समाज मजबूत हो जाएगा तो सभी लोग सुरक्षित हो जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। माननीय धर्मवीर जी के बाद आप जान लीजिए, धर्मवीर जी ने समाज की राजनीति की थी, लेकिन माननीय धर्मवीर जी के बाद मैंने देखा है जो वर्तमान में है, जो कुछ लोग ये अपने समाज की राजनीति न कर ये निजी राजनीति, अपनी स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा मुझको महसूस हुआ है, जैसा मैं देख रहा हूँ। जैसे आपने पूछा कि तो इसीलिए इन किलों पर और सांस्कृतिक स्थलों पर अभी तक एक ईंट रखी नहीं गई। नहीं, जिसका राजाओं का इतिहास हो, जिसका भारत रक्षा का इतिहास हो, जिसका गौरवशाली इतिहास हो, जिसने लगातार जरायम जन से जला, उस जाति के उस समाज के लोगों के होने के बावजूद भी एक ईंट रखना एक तरह से आप समझ लीजिए राजा महाराजाओं पर एक मतलब एक तरह का मतलब धब्बा टाइप का लगा हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा, मैं अपने सभी सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं, समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, मैं सूरज पासी लाखन आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सदस्य पासी एकता मोर्चा, आप लोग बागडोर दीजिए पासी एकता मोर्चा को, शासन सत्ता दीजिए। मैं वादा करता हूं सारे किले खंडार संरक्षित होंगे और पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। अपने समाज को रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी और उनका खोया हुआ सम्मान वापस किया जाएगा। छोड़िए इन दलित टाइप के नेताओं को जो दबे कुचले हैं, जो अपनी आवाज़ नहीं बन पाते हैं, वह दूसरों की आवाज़ क्या बनेंगे। तो मैं कहना चाहता
करता हूँ, दीजिए शीर्ष नेतृत्व पासी का मोर्चा को और बैठाइए संवैधानिक पद पे जो बोलने वाले लोग हैं, जो दहाड़ने वाले लोग हैं, जिनके में वाकई में पासियों वाला ब्लड दौड़ता है, पासी राजाओं वाला रक्त दौड़ता है, उनको शासन सत्ता दीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे भारत को हम लोग सुरक्षित करने का काम करेंगे। राजनीति तो लोग पासी समाज के नाम पर किए, लेकिन जब सत्ता में वो लोग बैठ गए तो वो निजी राजनीति करने लगे। वो समाज की रात नहीं, वो बन जाए, उनका बेटा बन जाए, उनका परिवार बन जाए, समाज का कोई व्यक्ति न बनने पाए। उनकी यही सोच रही, यही हमको महसूस होता है। इसीलिए हम लोग इस व्यवस्था को ही उखाड़ना फेरना चाहते हैं। अगर इन लोगों को आगे मौका दिया तो ये लोग पूरा का पूरा पासी समाज का इतिहास ही खत्म करा देंगे, धरोहरों को खत्म करा देंगे। और देखिए अन्य समाज के लोग जो देना भी चाहते हैं, ये लोग उनसे लेने के लिए प्रयासरत भी नहीं रहते हैं, न उनके सहयोग का समर्थन भी करते हैं। इसीलिए हम लोग इस व्यवस्था से चिंतित हैं और इस प्रक्रिया से भी पूरी तरह चिंतित हो चुके हैं। इसलिए पूरा पासी समाज अब संदेश देना चाहता हूं, पूरी तरह से लामबद्ध होने का प्रयास कर रहा है। एका मोर्चा से जुड़ते हुए हम सब लोग इन सब मुद्दों पर बातचीत करें, इन सब मुद्दों पर लोगों से चर्चा करें और लोगों तक जानकारी ले जाए। हमारे बच्चे हमारे गाँव में हमारे तर्कों को नहीं समझ पा रहे हैं, उन तर्कों को जाने, इतिहास को जाने और गजेटियर को जाने, अपने वास्तविक इतिहास को जाने। इसलिए हम प्रयास करें, क्योंकि ये लोग तो कुछ करेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है हम लोगों को ही करना पड़ेगा। तो हम लोग अपना जो बचा हुआ समय है, जो अपना हम लोग जो समाज सेवा के दौरान जो समय निकालते हैं, उसमें घूम घूम कर यही सब प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि यही सूचनाएं लोगों तक जाए, ताकि हमारा बच्चा इस इतिहास को जाने, सच्चाई से जाने, रूबरू हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पीड़ित समाज है वो भी जाने कि हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं। अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आज भी हम सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं। यही योजना के लिए कहना चाहता हूँ, हमारे भाई अनुज भाई के शब्द हैं कि समाज में एक चीज़ है, इनका ज़्यादा घुमा फिराओ ना, इनका करे कहा यूँ बताओ। तो हमारा कहने का मतलब यही है समाज के लोगों को कि अब संभल जाइए, आप हमको झुकने मत दीजिएगा, हमको कमज़ोर मत होने दीजिएगा। शासन सत्ता आपके कदम चूमेगी और आपका भाई कभी झुक के बात नहीं करेगा, इसी तरीके से दहाड़ता रहेगा। अगर कोई लग रहा है कि पासी समाज डरता है तो एक चीज़ जान लिए, देश आन में चढ़ गए पासी, कालो भागे देख के पासी। तो पासी कभी संघर्ष से और रण से पीछे नहीं हटा, पटक पटक मारा है, सबकी औकात याद दिला दी है। वही छलचंदी औलादे कुछ बैठी व्यवस्था में तो उनको लगता है, तो एक चीज़ जान लीजिए, पकड़ के कॉलर कुर्सी से पटकना भी पासी समाज जानता हो, पटकेगा 27 में तो खीसें ढीली हो जाएंगी। आप देखिए हम जो खड़े हैं, ये राजपासी राजा कंस की धरती है, और जो अपने आप को सूरमा 30 मार्खा समझते थे पूरे विश्व का, उनको यहाँ पे धूल चटा दिया गया। वहीं सैयद हातिम सैयद कातिम की यहाँ से 4 किलोमीटर दूर मज़ारें बनी हुई हैं। तो आप हमारा इतिहास उठा लीजिए, पासियों को सदैव छल से मारा गया है। सामने से कोई माइकलाल पैदा नहीं था जो रण युद्ध कर सके, मैदान में आके लड़ सके। तो मैं कहना चाहता हूँ, आज संवैधानिक युग में हम लोग संविधान का सम्मान करते हैं। महोदय, मजबूर मत किया जाए कि हम लोग अपनी खोई हुई ताकत पहचान गए तो आप समझ लीजिए। और जिस दिन आपके द्वारा संविधान को नष्ट किया गया, उस दिन समझ लीजिए नल और नील साथ में होंगे और हनुमान जी अपनी ताकत को याद कर चुके होंगे। और आपका क्या होगा, आप देख लीजिए रामायण क्या हुआ। वर्तमान में रायबरेली की जो स्थिति है, वहाँ पर मृतक अर्जुन पासी जी का जो आरोपी है, जो कुख्यात आरोपी 19 मुकदमों का, उसको लगातार बाहर घुमा रहे हैं। और देवेंद्र भीमराज जो उनके लिए संघर्ष कर रहा था, उसको उठाकर जेल में, जिससे पूरा जिला एकदम आक्रोशित है। किसी जनप्रतिनिधि को या किसी माननीय लोगों को लगता होगा उससे ये पासी समाज दबने वाला नहीं है। पटकेगा, जरूर पटकेगा, समय आने पर पटकेगा। आपने सही लेकिन भगा लो, जितना अपराधी को बाहर करना है आप करा लीजिए, हमारे व्यक्ति को जेल में बंद करेंगे। अनुज भाई को जो बताया गया है, व्यक्तिगत वहाँ पे पासी समाज के लोगों को फोन कर करके धमकाया जा रहा है कि आप विरोध में पोस्टर मत डालिए, आप जितना सताओगे, जितना धमकाओगे, ये पासी समाज खोए हुए ताकत आप जान लीजिए। हमारे पास कुछ मीडिया के लोग आए, कुछ पत्तल चाट पत्रकार ऐसे लोग आए जो हमसे कहे उनकी मानसिकता ओझी है। मैं खुद गवाह हूँ इस बात का, मैं नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन कुछ कारणों बस मैं नहीं चाहता हूँ कि वालों का संघर्ष बढ़े, इसलिए मैं नाम नहीं लेता। वो आए मुझसे कहे कि तुम लोग धरना तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी आवाज़ कौन ना निकाले, कौन तुम्हारी आवाज़ कौन उठाएगा। मीडिया तो हमारी है, हमारा कब, हम तो पूरी तरह मीडिया में छाए हुए, तुम्हारे लोग तो हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो, ये पासियों को मत छेड़ो मत, वरना न तुम रहोगे न तुम्हारा ये। इन पत्तल चाट पत्रकारों से हम डरने वाले नहीं है। हम स्वयं का भी अपना पैनल बनाना जानते हैं और हमारे लोग हैं। ऐसा नहीं कि हम एकदम कोई कमज़ोर है दब गए हैं। हमारे लोग ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया तो हमारे पास है, हम सोशल मीडिया से प्रचार करेंगे तब वो व्यक्ति भागा हमारे पास से। आप जान लीजिए, ऐसा नहीं है। लोगों को ये लगता है कि इनके बाप की मीडिया है, हमारे पास कोई मीडिया नहीं। तो महोदय बता देना चाहता हूँ कि ऊपर वाले की कृपा है, भोलेनाथ की दुआ है, 24-24 घंटे में 50-50 हज़ार लोग देखते हैं। आप जैसे
मीडिया वालों को हमको ज़रूरत भी नहीं है और डराने की कोशिश मत करिए महोदय। नहीं तो आप देख लीजिए, एक भाले सुल्तान क्षत्रिय जो अपने आप को बताते हैं, अगर गद्दारी न करते तो रायबरेली हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। 27% पासी है, आप लोग छू नहीं रहे हो। जिस दिन सारा पासी एक हो जाएगा, लाम बंद हो जाएगा, रायबरेली से आपकी राजनीति, आपका खाना पानी दाना सब खत्म हो जाएगा। आप क्या समझते हैं? रायबरेली पूरी तरह आक्रोशित है। किसी को लगता है ये मामला शांत हो गया, कुख्यात अपराधी बाहर घूमे और मामला शांत हो गया? कैसा शांत? ये स्वाभिमान सम्मान की बात हो गई। कैसे एक व्यक्ति का, निर्दोष व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया, उसके जिस पर कोई मुकदमा नहीं। मुकदमे थे मंगेश यादव के ऊपर, हमारी ख्याल से 2-4 मुकदमे नहीं होंगे। उस नाबालिग बच्चे का इनकाउंटर करा दिया गया और इसके ऊपर 19 मुकदमे हैं, तो इसको बगल में नेताओं की गोद में बैठाया जा रहा है। आज भी डीपी लगाए हुए दिनेश प्रताप सिंह के बगल में बैठा हुआ है। ये स्वतंत्र प्रधानमंत्री हैं, वो अशोक कोरी विधायक है, ये सब जनप्रतिनिधि हैं जो 19 मुकदमे वाले लोगों को अपने कंधा बना के घूम रहे हैं। तो हम लोग सब समझ रहे हैं, आप जो सोच रहे हो, जो समझ रहे हो, इसका परिणाम बहुत बुरा निकलेगा। आप देख लीजिए, संवैधानिक युग में वोट परसेंट जिसका ज्यादा होता है वही राजा होता है। और ये वोट जो है ना, ये अंगूठा सही जगह पे लगेगा और वोट की चोट मिलेगी, उसके बाद मुकदमे की चोट मिलेगी। याद रखिएगा, आने वाले समय में हमारे लोग भी बैठेंगे थानों में, हमारे लोग भी बैठेंगे कोर्ट में, हमारे लोग भी वकालत करेंगे और आपकी पैरवी होगी अच्छी से। याद रखिएगा, जिले का पासी समाज समेत पूरा बहुजन समाज रायबरेली जिले में आक्रोशित है और वो देवेंद्र भीमराज जी को जो बंद कर दिया, उसके बाद अभी उनकी बेल भी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर ही पूरा समाज जो है आक्रोशित। ऐसा नहीं है कि कोई शांत बैठा हुआ है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये संघर्ष चलेगा। अभी हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, कानूनी सलाह पूरी ले ली गई है, फिर एक जोरदार तैयारी के साथ आगाज किया जाएगा। न्याय हम लेकर आएंगे, भगाइए जितना अपराधी को भगाना। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, बात अर्जुन पासी की भी है, बात श्रीचंद पासी उन्नाव की भी है, बात संतराम पासी राणा देवरिया लखीमपुर की भी है, बात फरुक्कापुर में जो फरुक्काबाद में जो एससी समाज की 2 बहन ऊपर लटकी मिली हैं, जिनको हत्या कर दिया गया, रेप हुआ, क्या हुआ, ऊपर वाला जाने, पूरी रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी। बात यहाँ पे सर्व समाज की है, जो भी पीड़ित है, असहाय है, कमजोर है, गरीब है, उसको दबाया जा रहा व्यक्तिगत एक जाति के द्वारा, तो ये महोदय नहीं चलेगा। हर जगह उठा लीजिए, जो गुजर मुस्लिम मारा गया बेचारे को किसने मारा? इनकी जाति के लोगों ने। आप देखिए, वहाँ सुल्तानपुर में जो डकैती हुई, मुख्य आरोपी कौन था? ठाकुर विपिन सिंह था, उसका इनकाउंटर नहीं हुआ, मंगेश यादव का इनकाउंटर हो गया। आप इस तरीके से कितने मामले उठा लीजिए। हर वर्ग का इंसान इनसे पीड़ित है। जो सत्ता में बैठ चुके लोग हैं, उनको ये लोग दबाने का काम कर रहे हैं। जो लोग अभी सत्ता नहीं पाए हैं, उनको किस तरीके से ये लोग दबाएंगे? मैं अपने स्वजातीय भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप खूब ज्वाइन करिए RSS बजरंग दल, लेकिन ऐसे लोगों को देखिए और पहचानिए। तुम्हारा सम्मान स्वाभिमान कहाँ है? मैं कहूँगा, ना भीम आर्मी में जाइए, ना बजरंग दल में जाइए, ना RSS में जाइए। आपके भाई इतने मजबूत संघर्ष कर रहे हैं, आप उनके पास आइए और हम लोग सर्व समाज की मदद करेंगे, सर्व समाज की आवाज़ उठाएंगे। दूसरों का कंधा बंद कर दीजिए, वरना नहीं तो आपका इतिहास, अस्तित्व, समाज सब मिट जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ साथियों।